प्रिया विलेज रोड स्टार सिनेमाज, जिसको आज पीवीआर सिनेमाज के नाम से जाना जाता है, कैसे इंडिया की नंबर 1 सिनेमा चेन बन गई। सिनेपोलिस, आईनॉक्स, आईमैक्स, कार्निवल सिनेमाज, इन सब कॉम्पिटिटर्स को बीट करके कैसे पीवीआर ने खुद को एक ब्रांड बनाया, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उन्होंने यूज़ करी, क्या जर्नी थी पीवीआर की, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हाई, दिस इज अनीश एंड यू आर वॉचिंग digitalshuruaat.com एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पीवीआर की जर्नी डिस्कस करने से पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लेक्स इंडिया के अंदर सबसे पहले पीवीआर ने इंट्रोड्यूस किया था। पीवीआर के पास आज 170 से ज़्यादा लोकेशंस पे 800 से ज़्यादा स्क्रीन्स अवेलेबल हैं। 2010 के अंदर पीवीआर का रेवेन्यू 308 करोड़ था और 2020 के अंदर इसका रेवेन्यू 3300 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आप गेस कर ही सकते हो कि कितनी स्पीड के साथ में ये कंपनी ग्रो करी है। तो देखते हैं कि क्या पीवीआर की जर्नी है जिसकी वजह से आज ये इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। पीवीआर को 1997 के अंदर अजय बिजली जी ने गुरुग्राम में स्टार्ट किया था। पीवीआर स्टार्ट करने से पहले इनका एक अपना फैमिली बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का। तो जैसे इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो घर वालों ने बोला कि आप फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करो। अब इन्होंने हाँ तो बोल दिया, बट एक्चुअल में इनका मन कुछ अलग करने का था, कुछ यूनिक करने का था। तो इनके फादर ने काफ़ी टाइम पहले एक सिनेमा परचेज करके रखा था। उस सिनेमा का नाम था प्रिया सिनेमा। अब इनका इंटरेस्ट आया कि यार इसको रेनोवेट करते हैं, इसको अच्छा बनाते हैं और इसको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उस सिनेमा में बहुत सारे लोग नहीं आते थे क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो इनने घर वालों से बोला कि मैं इसको रेनोवेट करूँगा और इसको प्रॉफिटेबल बनाऊँगा, क्योंकि वो भी एक फैमिली बिजनेस ही था। तो उन्होंने बोला चलो आप कर लो। तो उन्होंने उसको रेनोवेट किया, उसकी क्वालिटी अच्छी की, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, लग्जरियस एक्सपीरियंस कर दिया। तो इवेंचुअली वहाँ पे क्राउड आना शुरू हो गया। जहाँ पे पहले बहुत कम लोग आते थे वहाँ क्राउड आना शुरू हो गया। अमीर लोग अब वहाँ पे आते थे जब उनको हाई बजट मूवी देखनी होती थी। तो इन्होंने सोचा कि इतना सा करने से प्रॉफिटेबल हो गया बस। अब इनका एक्चुअल में इंटरेस्ट आ गया कि कुछ ढंग का सिनेमा लाइन के अंदर ही करना है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, सिनेमा भी अच्छा चल रहा था। अब एक प्रॉब्लम आई, इनके फादर का डिमाइस हो गया और उस टाइम पे दोनों बिजनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे आ गई। अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो सिनेमा छोड़ देता और अपने प्रॉफिटेबल फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करता, बट इनके अंदर पैशन था, रुके नहीं, दोनों बिजनेसेस को अकेले कंटिन्यू किया, अपना 200% दिया दोनों बिजनेसेस के अंदर और सब कुछ बैलेंस कर लिया। अगेन सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों बिजनेस को इन्होंने मैनेज कर लिया था और दोनों बिजनेस प्रॉफिटेबल थे। बट फिर से एक प्रॉब्लम आती है और इनके फैमिली बिजनेस के अंदर आग लग जाती है और उसकी वजह से इनको बहुत ही हैवी फाइनेंशियल लॉस होता है और अब ये इनके लिए संभालना बहुत मुश्किल था। बट रुकना कभी इन्होंने सीखा ही नहीं था। इसको भी टैकल किया, बहुत अच्छे से टैकल किया और अपना लॉस रिकवर करके एक्सपेंशन के बारे में सोचने लगे कि इंडिया के अंदर मल्टीप्लेक्स किस तरह से लाया जा सकता है। उस टाइम पे इंडिया के लिए मल्टीप्लेक्स एक नया कंसेप्ट था, क्योंकि इंडिया के अंदर इससे पहले मल्टीप्लेक्स था ही नहीं। इन्होंने अपने मदर से डिस्कस किया कि इंडिया में मल्टीप्लेक्स लाना है। तो उन्होंने बोला कि मे बी रिस्की हो, इंडिया के लोग इसको एक्सेप्ट ही ना करें, बट इनको खुद पे भरोसा था। इन्होंने बोला कि अगर अब्रॉड में चल सकता है तो यहाँ भी चल सकता है। बट सिर्फ सोचने से हर चीज़ नहीं होती। मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, सिस्टम्स चाहिए थे, प्रोसेसेस चाहिए थे और वो इनके पास में थे नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर इससे पहले मल्टीप्लेक्स था ही नहीं। तो किसी आर्किटेक्ट, किसी बिल्डर को आता ही नहीं था कि मल्टीप्लेक्स कैसे बनाते हैं। तो ये इनके लिए मेजर चैलेंज था। बट इस प्रॉब्लम की वजह से ये रुके नहीं और कॉन्स्टेंटली सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। इतने में इनको पता चला कि विलेज रोड स्टार नाम की एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, मल्टीमीडिया कंपनी है और वो इंडिया के अंदर एंटर करना चाहती है। इन्होंने बिल्कुल देरी नहीं करी, विलेज रोड स्टार कंपनी के एमडी से इन्होंने मीटिंग करी एंड गेस व्हाट, इनका काम बन गया। अब ये दोनों कंपनीज एक जॉइंट एग्रीमेंट के अंदर आ चुकी थी, जिसमें प्रिया सिनेमास इन्वेस्टमेंट एंड जगह दे रहे थे और विलेज रोड स्टार सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस दे रहे थे। तो इन दोनों के जॉइंट एग्रीमेंट में आने से पीवीआर की शुरुआत हुई। सो इंडिया का पहला मल्टीप्लेक्स पीवीआर ने स्टार्ट किया। ये बहुत सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, ये बहुत प्रॉफिटेबल चल रहा था। अगेन सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, बट वो बिजनेस ही क्या जिसमें प्रॉब्लम्स ना आई। अगेन एक प्रॉब्लम आई, अमेरिका के ऊपर 9/11 के अटैक के बाद सारी सिचुएशंस बदल गई। सारी कंपनीज बहुत सारी कंट्रीज से अपना बिजनेस वापस ले रही थी। विलेज रोड स्टार ने भी डिसाइड किया कि बहुत सारी कंट्रीज में वो अपना बिजनेस बंद करेंगे। तो उनमें से एक इंडिया भी थी। उन्होंने पीवीआर से अपने हाथ खींच लिए। उनका जो पार्टनरशिप था स्टार्टिंग में 60-40 रेशो में था,
तो उन्होंने अपने 40% इक्विटी स्टेक्स वापस ले लिए। अगेन ये अजय बिजली जी की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब 40% इक्विटी को वापस कैसे लाया जाए। उनके पास इन्वेस्टमेंट थी नहीं और अब वो प्राइवेट प्लेयर्स को अप्रोच कर रहे थे कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो, आप इसकी इक्विटी ले लो। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद, बहुत सारे लोगों को अप्रोच करने के बाद फाइनली ICICI बैंक ने इसके अंदर इक्विटी ले ली। उन्होंने 40% इक्विटी ले ली एंड अजय जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो अब विलेज रोडस्टार कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब 60% स्टेक PVR का है, अजय जी का है एंड 40% स्टेक ICICI बैंक का है। उसके बाद 2006 के अंदर इनका टर्निंग पॉइंट आया जब इन्होंने अपना IPO लॉन्च करा। IPO लॉन्च करते ही इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। इनको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मिली एंड उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। देयर वॉज नो सेटबैक। इनको इन्वेस्टमेंट मिलती रही और ये ग्रो करते रहे। बहुत सारी सिटीज़ के अंदर इन्होंने अपने मल्टीप्लेक्स ओपन करे और वहाँ से भी इनका रेवेन्यू इंक्रीज होता रहा। 2012 तक ऐसे ही चलता रहा। इट वॉज अ स्टडी एंड रैपिड ग्रोथ। तब इन्होंने सोचा अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स बनाएंगे तो हमें पूरे इंडिया को एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमा चेन थी सिनेमैक्स। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी तो इन्होंने उसको एक्वायर कर लिया, उसको परचेज कर लिया। जैसे ही उसको परचेज किया PVR बिकेम द बिगेस्ट सिनेमा चेन इन इंडिया। उस टाइम पे इन्होंने सिनेपोलिस, आइनॉक्स और अपने बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को बीट कर दिया एंड इट बिकेम द बिगेस्ट चेन इन इंडिया। सो ये थी PVR की जर्नी स्टार्टिंग से लेकर के अब तक। उसके बाद PVR ग्रो करते ही जा रहा है, नए नए मल्टीप्लेक्स बना रहा है और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। क्या आज भी PVR उतना ही सक्सेसफुल है जितना उस टाइम पे था? तो आंसर है नहीं। आज PVR उससे कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल है जितना उस टाइम पे था। आपको पता ही है पिछले 10 साल के अंदर इनका रेवेन्यू 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इट मीन्स ये ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इनकी लाइफ में अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आनी बाकी थी एंड यू आर गेसिंग इट राइट, इट इज़ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 की वजह से सिर्फ PVR ही नहीं, हर सिनेमा चेन का रेवेन्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और उसमें तो रेवेन्यू पॉसिबल ही नहीं है। बट उस टाइम पे भी इनकी अप्रोच प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थी। जहाँ बाकी सारे चेन्स ये सोच रहे थे कि ओपन कब होगा, सिनेमास कब ओपन होंगे, हम ऑपरेट कब करेंगे, ये सोच रहे थे कि हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे मीट कर सकते हैं और जब सिनेमास दोबारा ओपन होंगे तो हम डबल एनर्जी के साथ में कैसे काम कर सकते हैं। सो फिक्स्ड कॉस्ट को मीट करने के लिए इन्होंने राइट इशू और QIP के थ्रू 800 करोड़ का फंड रेज किया और उससे अपने फिक्स्ड कॉस्ट को मीट किया। और PVR वॉज द फर्स्ट सिनेमा चेन टू लॉन्च अ कोविड-19 कैंपेन। इन्होंने कोविड-19 कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था PVR केयर्स और उसके अंदर इन्होंने बताया कि हम आपकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं, हम कोविड-19 के रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और योर सेफ्टी इज़ आवर प्रायोरिटी। तो उसकी वजह से लोगों में ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि PVR सेफ़ है। जब कोविड-19 ख़त्म होगा, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। दे विल इंश्योर आवर सेफ्टी फर्स्ट। सो दिस वॉज द कंप्लीट केस स्टडी ऑफ PVR। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या बिजनेस लेसन्स आप यहाँ से ले सकते हैं और किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस लेसन है फोकस ऑन यूज़र एक्सपीरियंस। देखो PVR ने स्टार्टिंग से ही, चाहे वो प्रिया सिनेमाज हो या फिर PVR मल्टीप्लेक्स हो, उन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस पे फोकस किया। उन्होंने फोकस किया कि लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा हो। उन्होंने साउंड सिस्टम अच्छे किए, उन्होंने सीट्स अच्छी करी, रिक्लाइनर्स बनवाए और पिक्चर क्वालिटी अच्छी करी जिससे उनके सेल्स बढ़े, उनके वहाँ पे क्राउड बढ़ा। अब ये आपको देखना है आप अपने बिजनेस के अंदर कैसे अपने यूज़र्स का, अपने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो उनके बर्थडेज पे उनको आप कार्ड दे सकते हो, उनको कोई छोटा सा गिफ्ट दे सकते हो, इससे भी उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। दूसरा बिजनेस लेसन है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। PVR ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जिसमें वो फर्स्ट मूवर थे। पहला मल्टीप्लेक्स PVR लेके आया, डोल्बी साउंड सिस्टम PVR सबसे पहले इंडिया में लेके आया, रिक्लाइनर ऑडिटोरियम्स इंडिया के अंदर सबसे पहले PVR ने बनाए, लग्जरियस एक्सपीरियंस सबसे पहले PVR ने दिया। तो बहुत सारी चीज़ों में PVR सबसे आगे था जिससे उनको अपने कॉम्पिटिटर्स की परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन है ही नहीं उनसे, वो चीज़ें उनके पास है ही नहीं जो PVR ऑफर कर रहे हैं। तो आप भी देखो आप अपने बिजनेस के अंदर इनोवेशन कैसे ला सकते हो, कैसे आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो बार बार अपने बिजनेस के अंदर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप वही चीज़ें बेच रहे हो जो आपका कंपेटिटर बेच रहा है तो आप कभी भी हाई मार्जिन गेम खेल नहीं सकते। यू हैव टू इनोवेट। तीसरा बिजनेस लेसन है स्केलेबिलिटी इज़ द ग्रोथ की।
आप देखो 90% बिजनेस यही गलती करते हैं, एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, इनोवेट नहीं करते, स्केल नहीं करते अपने बिजनेस को। बट पीवीआर के केस में आप देखोगे अजय जी के पास में एक सिनेमा था जिसको उन्होंने रेनोवेट किया, वो चाहते तो वहीं पे रुक जाते, उसके 1-2 ब्रांचेज और खोलते एंड दैट्स इट, उनका बिजनेस अच्छा चलता। बट उन्होंने रिस्क लिया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और उन्होंने मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया। मल्टीप्लेक्स के इतने सारे ब्रांचेस ओपन करे, इंडिया के अंदर बिगेस्ट चेन बनाया उन्होंने। स्केलेबिलिटी इज़ द की टू ग्रोथ। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको स्केल ज़रूर करिए। देखिए आप स्केल कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं उसके भी, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस लिंक कर दूंगा, आप उनको देख लेना, आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाओगे। चौथा बिजनेस लेसन है बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आप देखोगे अजय जी की लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, कितने सारे चैलेंजेस आए, फिर भी वो रुके नहीं, किसी भी प्रॉब्लम से हार नहीं मानी और हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहे। और आज दे हैव अ बिगेस्ट चेन ऑफ सिनेमास इन इंडिया। सो ये याद रखना, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो एक नया सॉल्यूशन बना दो। नेवर सेट बैक बट ऑलवेज बाउंस बैक। सो दिस वॉज द केस स्टडी ऑफ पीवीआर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।